खैरलांजी थाना अंतर्गत विगत 25 अक्टूबर को छात्रा 16 वर्षीय शीतल क्षीरसागर का शव दुपट्टे से फांसी के फंदे पर लटका मिला था। उसने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसका मुंह नाक दबाकर हत्या की गई थी, जिसके बाद उसके शव के गले में दुपट्टा बांधकर उसे फांसी पर लटका दिया गया था, जिसका खुलासा मर्ग जांच उपरांत पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट आने से सामने आया है। अब पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या और हत्या के साक्ष्य छिपाने की मंशा से धारा 302 और 201 के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया है। इस मामले में खैरलांजी थाना प्रभारी जय श्रीराम वरडे ने बताया कि मर्ग जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृतिका 16 वर्षीय छात्रा की मौत की जानकारी फांसी लगने से नहीं, बल्कि मुंह और नाक दबाकर हत्या किए जाने की जानकारी के आधार पर हत्या और साक्ष्य छिपाने का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है, जिसमें जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। आपको बताएं कि छोटी सी बात पर छात्रा द्वारा स्कूल से आकर फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला 25 अक्टूबर को सामने आया था, लेकिन मर्ग जांच के उपरांत मौत की वास्तविकता सामने आने पर इसकी वास्तविकता कुछ और थी। छात्रा ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या कर साक्ष्य छिपाने उसके शव को फांसी पर लटकाया बताया गया था, जिसके बाद छात्रा की हत्या को अब ऑनर किलिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना के उपरांत और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही छात्रा की हत्या क्यों की गई, इसका पता चल पाएगा। विगत 25 अक्टूबर को खैरलांजी थाना अंतर्गत भंडारबोड़ी में 16 वर्षीय छात्रा का शव घर की छपरी में दुपट्टे से फांसी पर लटका सबसे पहले उसकी मां ने देखा था, जिसके बाद उसने फांसी का दुपट्टा काटकर बेटी शीतल के शव को नीचे उतारा था। अमूमन ऐसी घटनाओं में पहले सूचना पुलिस को दी जाती है, लेकिन परिजनों ने पहले मृतका को फांसी लगने वाले दुपट्टे को काटकर उसे नीचे उतारा, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी। उस दौरान ये सामने आया था कि छात्रा जब स्कूल गई थी, उस दौरान घर के सभी लोग किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए हुए थे और जब छात्रा स्कूल से लौटी तो उसने घर की छपरी में दुपट्टे से फांसी लगा ली थी, जिस वक्त घर पर कोई नहीं था। जब परिजन कार्यक्रम से लौटे तो पता चला कि छात्रा शीतल ने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बहरहाल घटना के बाद परिजनों ने घटना को लेकर पेश की गई दलील कितनी सच है और छात्रा की हत्या किसने, कब और क्यों की, इन सवालों का जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन छात्रा की आत्महत्या की कहानी हत्या में बदलते देर नहीं लगी और घटना के तीसरे दिन ही पुलिस ने इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मर्ग जांच के बाद हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। हाल ही में शासन द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। बावजूद इसके लोक निर्माण विभाग और नगरपालिका के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कंप्यूटर कर्मी और अंशकालीन कर्मियों को महीनों से वेतन नहीं मिला है। जबकि आगामी समय में दीपावली का बड़ा त्योहार है, ऐसे में विभिन्न विभागों में पदस्थ कर्मचारियों के लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान और शासन के आदेशानुसार वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते का लाभ अक्टूबर माह की तनख्वाह से कर्मचारियों को दिए जाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस ने कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और चर्चा की, जिसमें कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि वो विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर दीपावली के पहले कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्या का निराकरण का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जिलाध्यक्ष सजल मस्की ने बताया कि बालाघाट जिले के वन विभाग में कार्यरत वन सुरक्षा श्रमिकों का 4 माह का मानदेय, स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्स के डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का 6 माह का मानदेय, महिला एवं बाल विकास विभाग के आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटरों का 5 माह का मानदेय, राजस्व विभाग के कोटवार संवर्ग का 4 माह का मानदेय, आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत अंशकालीन कर्मचारियों को लगभग 6 माह का मानदेय भुगतान नहीं मिला है। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग और नगरपालिका के स्थायी कर्मियों को शासन के निर्देशानुसार बहाल हुई वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते का लाभ अक्टूबर माह के वेतन में भुगतान करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से इस मामले में चर्चा की गई है, जिन्होंने आश्वस्त किया है कि विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर समस्या का निराकरण करेंगे। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा बहाल की गई वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता के लिए काफी संघर्ष किया गया है, तब कहीं जाकर शासन ने ये लाभ प्रदेश के कर्मचारियों को दीपावली के पहले तोहफे के रूप में देने की बात कही है। हमारी मांग है कि इसका लाभ दीपावली के पहले अक्टूबर माह के वेतन से दिया जाए। आज मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के माध्यम से हमने वन विभाग के कर्मचारियों की लगभग 5 माह से मानदेय नहीं मिला है,
ऐसे ही स्कूल शिक्षा विभाग के आउटसोर्स के डाटा एंट्री ऑपरेटर का 6 माह का मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। महिला बाल विकास विभाग के ऑपरेटरों का लगभग 3 माह का मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। और राजस्व विभाग में हमारे कोटवार सवर्ग हैं, उनका 4 माह का मानदेय। और आदिवासी विकास विभाग के जो अंशकालीन कर्मचारियों का लगभग 6 माह का मानदेय। और साथ में अभी जो 26 तारीख को महंगाई भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि का जो आदेश वित्त विभाग से जारी हुआ है, उसको लेकर भी आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत करा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दीपावली का तोहफा हमें कर्मचारियों को दिया है, जिसको लेकर 2 चरण में आंदोलन किए थे हमने। और 8 तारीख को भी बालाघाट में जिले स्तर पर बड़ा एक आंदोलन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप हमको महंगाई भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। लेकिन लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका नगर परिषद विभाग में कर्मचारियों ने अवगत कराया कि उनको जो महंगाई भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ इस अक्टूबर माह के वेतन में प्राप्त नहीं करने का कारण कर्मचारी बता रहे हैं, जिसको लेके भी आज कलेक्टर महोदय से हम मिलके इस उपलब्धि को और दीपावली के तोहफे को अक्टूबर माह के ही वेतन से प्रदान किए जाने की मांग आज किए हैं माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष। और जिले स्तर की और कुछ समस्याओं को लेकर भी कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के साथ शासन के निर्देशानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता का लाभ लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को अक्टूबर माह के वेतन में दिए जाने की मांग को लेकर विभागीय कर्मी संतोष मस्खरे ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार शासकीय कर्मचारियों को वेतन में दिए जाने वाले लाभ लोक निर्माण विभाग के कर्मियों को नहीं मिलने से उन्हें निराशा हो रही है और सरकार के आदेश का पालन नहीं होने से विभागीय कर्मचारियों के लिए ये केवल एक घोषणा जैसी ही लग रही है। हमारी मांग है कि जब सबको लाभ दिया जा रहा है तो हमें भी दिया जाए, अन्यथा इसके खिलाफ हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जिला नकली उत्पादों का गढ़ बनता जा रहा है। नकली चावल, नकली तेल, नकली ऑयल से लेकर अब नकली हेयर कलर बेचने का मामला जिले के लामता से सामने आया है, जिसमें कंपनी प्रतिनिधि ने दुकान से नकली हेयर कलर बेचने वाले को पकड़कर पुलिस से इसकी शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने लामता के विनोद जनरल स्टोर संचालक विनोद जैन के खिलाफ नकली निशा हेयर कलर बेचने के मामले में धोखाधड़ी की धारा 420 भारतीय दंड विधान और कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। प्रेम हीना प्राइवेट लिमिटेड इंदौर द्वारा निशा हेयर कलर का विक्रय किया जाता है, जिसके नाम से जिले में नकली निशा हेयर कलर बेचने की शिकायत कंपनी को मिली थी, जिसके बाद कंपनी प्रतिनिधि सोमन सिंह सेंगर बालाघाट पहुंचे थे और यहां लामता में गत 26 अक्टूबर को उन्होंने अपने साथियों के साथ मिली शिकायत के आधार पर लामता के विनोद जनरल स्टोर से निशा हेयर कलर के 2 पैकेट खरीदे, जिसकी जाँच करने पर कंपनी प्रतिनिधि ने पाया कि पैकेट पाउच में छपी मॉडल के बाल कलर डार्क ब्राउन है और पाउच के मुख्य भाग में कोने में सिल्की और शाइनी हेयर कलर हरे और छोटे शब्दों में है, जो देखने पर ही नकली लगता है। जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत लामता पुलिस से की। निशा हेयर कलर कंपनी के प्रतिनिधि से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने जब विनोद जनरल स्टोर्स पर दबिश दी तो वहां से पुलिस को 30 पैकेट निशा हेयर कलर के मिले, जो नकली थे। जिसके बाद पुलिस ने पैकेट बरामद कर कंपनी प्रतिनिधि सोमन सिंह सेंगर की शिकायत पर विनोद जनरल स्टोर्स के संचालक विनोद जैन के खिलाफ धोखाधड़ी और कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। हालांकि ये पता नहीं चल सका है कि विनोद जनरल स्टोर्स में नकली निशा हेयर कलर के नकली पैकेट कहां से आए हैं। बताया जाता है कि किसी फेरी करने वाले ने उन्हें बेचा था। अब पुलिस इस मामले में नकली निशा हेयर कलर की सप्लाई करने वालों की तलाश कर रही है। हालांकि जिले के दूरस्थ अंचलों में दुकानों में विक्रय होने वाली अधिकांश सामग्री सप्लाई का काम बालाघाट से होता है, तो क्या फिर बालाघाट से किसी उत्पाद विक्रेता के द्वारा जिले में नकली निशा हेयर कलर के नाम से उत्पाद का विक्रय किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है, जिसकी विवेचना के बाद ही परत दर परत खुल पाएगी। हालांकि कोरोना संक्रमण के बाद से बड़े उत्पादों के पास आने की बजाय छोटे दुकानदार फेरी वालों से ही माल खरीद रहे हैं, तो फिर क्या फेरी वाले अधिक मुनाफे की आड़ में नकली उत्पाद बेच रहे हैं और आम जनता पूरी कीमत में नकली उत्पाद उपयोग कर रही है, जो जनता के भरोसे से भी खिलवाड़ है। चूंकि आम जनता को उत्पाद की वास्तविकता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है और वो दुकान संचालक की विश्वसनीयता पर माल खरीदता है। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। विवेचना के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं, ये देखना होगा। इस मामले में लामता थाना प्रभारी अरुण मर्सकोले ने बताया कि कंपनी प्रतिनिधि की शिकायत पर विनोद जनरल स्टोर्स से 30 पैकेट नकली निशा हेयर कलर के बरामद किए गए हैं, जिसमें संचालक विनोद जैन के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज।